वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत कम समय में हरियाणा और इंडिया दोनों से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। इंटरेस्टिंग कैसे देखिए, जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या भारत के पहले राष्ट्रपति। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। धर्मवीर जस्ट 10 महीनों के लिए क्या थे? हमारे राज्यपाल रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति चुन लिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? भारत देश का संविधान लागू होता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की जो संविधान बना है हमारा, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका भी है। चलिए ऐसे ही हम रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत जल्दी याद हो जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था सबसे पहले भाषा के आधार पर। फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का गठन किस आधार पर हुआ? तो यह भी भाषा के ही आधार पर हुआ है। और मैंने बिल्कुल डीपली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। जब हमने हरियाणा का गठन एक वीडियो बनाई थी, तो फ्री कोर्स है वो इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, यह लगभग 17 सालों के लिए यह प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या डेट थी? डेट थी आपकी 15 अगस्त, यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो तब से। और यह आई थिंक 29 मई, हाँ ऐसे करके है, 1964 मई 1964 है। थोड़ा डेट देख लीजिएगा आप। 1964 में और 1947 तक लगभग यह 16 साल और 10 महीने, यानी कि लगभग हम 17 साल बोल सकते हैं। तो इनकी कुर्सी पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। तो इनका तो चलिए इतना लंबा कार्यकाल नहीं रहा। चलिए, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की बात कर रहा हूँ मैं, गैर कांग्रेसी। तो वह थे आपके मोरारजी देसाई साहब। और यह है आपके फोर्थ थे, ठीक है। आपके फोर्थ नंबर के ये है, क्या रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। और हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अगर मैं बात करूं राव वीरेंद्र सिंह की, तो यह दूसरे मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और उसके बाद आते हैं राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो मोरारजी देसाई हैं, यह है भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको बता दूं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक बहुत सुंदर लेक्चर मिलेगा भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे रिलेटेड। उसमें क्या है? उसमें उनकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, और कब कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, कब उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। तो जस्ट 14-15 प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे, तो वह आपको आई थिंक देख लेनी चाहिए। और ऐसे नहीं, ट्रिक के साथ करवाई है। और शर्त लगा के बोल सकता हूँ मैं कि अगर उससे अच्छा कोई कंटेंट उस वे में दे दे तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको याद ना हो एक एक प्रधानमंत्री का नाम और चेहरा, तब भी आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मुझे जो बोलना है बोल देना, टेलीग्राम पे बोल देना है, आपको कहीं पर जो भी। लेकिन मैं आपके साथ बैट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि उससे अच्छा कंटेंट प्रधानमंत्री वाली वीडियो से कोई अच्छा नहीं दे सकता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही थे जिसके बारे में हमने बात की थी। जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग 17 साल तक इनका कार्यकाल रहा। हरियाणा की बात करें सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री देखिए, अगर हम लगातार की बात करें तो वह रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि 2004 से 2014 तक लगातार की बात कर रहा हूँ मैं, लगातार 10 साल रहे हैं। वैसे आपको भजन लाल और बंसी लाल जी का भी नाम दिखाई देगा। वह भी आपके 11-11 साल के लगभग रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग टर्म में रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? जस्ट 25 साल। आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं और फिर प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं। अगर आप राज्यसभा से बनते हैं तब आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, लेकिन 25 अनिवार्य है न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 12,
यहाँ पूछा गया मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वह भी आपकी 25 साल होनी चाहिए, क्योंकि विधायक या एमएलए बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं 2024 में, बाद में कम ज़्यादा हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं 2024 के अंदर, बाद में आप देखो तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। गठन के समय 7 जिले थे। अब देखिए 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, तो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन जो गठन के समय की अगर हम बात करते हैं घर जम्मू कश्मीर में, यह थे स्टार्टिंग वाले हमारे 7 जिले। क्वेश्चन नंबर 15, भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को, आप सबको पता ही है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। और हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, यह भी डेट आपको याद रखनी जरूरी है। अच्छा, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था? कमेंट करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। थोड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। दिल्ली से पहले भारत की क्या राजधानी थी? कोलकाता थी। और ओके, और यह 1871-72 से 1911 तक रही थी। गठन से पहले हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? गठन से पहले तो पंजाब का हिस्सा था, सीधी सी बात है। हरियाणा की विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। और जो भारतीय संसद है उसका वह कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। चलिए, अब तो नई संसद बना दी गई है ना। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75 है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है? वैसे इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारे देश का हमारे देश का जो पहला नागरिक होता है वह कौन होता है? सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो यह बोला गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है, तो सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया होगा एक, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रधानमंत्री। तो डायरेक्टली हमारे संविधान में यह कहीं नहीं कहा गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का जिक्र है तो अनुच्छेद 25। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो 164, दोनों अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। यह 164 है। इसमें क्या बोला गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपका भी टाइम ख़राब करूँ और मेरा भी। बस कंटेंट से रिलेटेड मेरे से कितना बुलवा लो, है ना। चलिए, बीच में मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाता कि सब्सक्राइब और ये सब कर दो, जिसको करना है कर देगा, क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट अगर जेन्युइन है तो आप खुद ही करोगे, क्यों, है ना। हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है? तो 57% हिस्सा आता है। यह थे हमारे 25 क्वेश्चन। देखिए, मुझे अच्छा लगता है कि बाद में आप चाहे 2 मिनट बोल ले, 1 मिनट बोल ले, तो क्योंकि आपका भी काम हो गया, आपने भी 25, 30, 50 क्वेश्चन कर लिए, और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, आज मैंने जितना काम करवाना था करवा दिया। साथ में बाद में थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी दे सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, है ना। देखिए, जो 57% है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही कि जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है उसमें हरियाणा का 57% हिस्सा आता है, और इसमें 14 ज़िले हैं हमारे, ठीक है। और जो 57% है, आप इसको एक चीज़ से और रिलेट कीजिएगा। जब हम धरती से मून को देखते हैं, यहाँ यह धरती है आपकी और यह है आपका चंद्रमा, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं। जब हम मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, वह भी हमें 57% ही दिखाई देता है। आप बोलोगे सर पूर्णिमा को तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। भाई, आपको जितना दिखाई दे वो 57% के अंदर ही है। तो दोनों का आंसर एक है, इस वजह से मुझे याद आ गया अभी वो क्वेश्चन। और हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं, 8 ज़िले एनसीआर के अंदर नहीं आते। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूँ मैं, दिल्ली एनसीआर, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, क्षेत्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हिंदी में यह नाम हो गया इसका। ओके, तो 69वां संविधान संशोधन किया गया था 1991 के अंदर, आई थिंक डेट ऐसी करके कुछ थी। तो उसमें क्या किया गया था? 91 था शायद, हाँ। तो उसमें क्या किया गया था? उसमें आपका इसको दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और इसमें कुल मिलाकर 3 स्टेट आती हैं, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। और इसमें कुल मिलाकर 24 ज़िले आते हैं, जिसमें 14 हरियाणा के, कितने बच गए? 10। 8 यूपी के, कितने बच गए? 2। तो 2 राजस्थान के, ठीक है। तो छोटी छोटी जानकारी है, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर लिया करो। चलिए, अगर आपको जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। पीडीएफ हम वहीं पर प्रोवाइड करवा रहे हैं लगातार। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा। कोई और क्वेरीज है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या फिर कोई सलाह भी हो सकती है आपकी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपका रिप्लाई साथ के साथ दे दिया जाएगा।
तो इंस्टाग्राम पर हम द टीचर्स के नाम से हैं, द टीचर्स। ठीक है, अगर आपको आईडी ना मिले तो द टीचर्स और बाद में 02 लगा देना, तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए बस वीडियो को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। बस जाने से पहले यही कहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आज एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, फिर भी पढ़िए, फिर भी पढ़िए। हो सकता है कि क्योंकि काफ़ी बार 5 6 7 8 10 साल भी लग जाते हैं। कई बार जो लेडीज़ होती हैं शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा लेट उनको लगता है कि अब मेरे पास टाइम है। तो देखिए आपकी एज 40 38 35 30 25 कितनी भी हो गई हो, अगर आपकी एज एग्ज़ाम्स देने के लिए बची है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा, जो भी आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया लगे, जो बुक्स अच्छी लगे, जो टीचर अच्छा लगे, यार जहाँ कहीं से आपको कंटेंट बढ़िया लगे पढ़ लो। हाँ, बस एक काम ज़रूर करना कि एक तो किसी का बुरा मत करना और अपने काम से काम रखना। बस अपने काम पे फोकस रखना और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना। आज नहीं तो कल कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई रीज़न बनेगा कि आप सक्सेस होंगे, 101% होंगे अगर आपकी नीयत सच्ची है तो। आपके सपनों को सलाम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।